नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शादी समझौता नहीं। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीता कहाँ हो कहती हुई सुमन छत पर पहुंच गई। अरे यहाँ क्या कर रही हो छत पर अकेली? आसमान को क्यों देख रही हो? सीता ने पलटकर सुमन को देखा और बाहें बढ़ा दी। सुमन ने कहा, हमें क्यों बुलाया है? सीता ने कहा, अरे कुछ नहीं, मन आज बहुत घबरा रहा है। सुमन ने कहा, क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, कुछ सोच रही थी, शादी करूं या नहीं। मतलब कल रमन ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मैं भी तैयार हूँ, परंतु अभी तो मैंने 1 साल पहले नौकरी शुरू की है और रमन कह रहा है शादी के बाद कोई जॉब नहीं करनी है। मैं इतना कमा लेता हूँ कि हमें जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। अब तुम ही बताओ, क्या जॉब सिर्फ घर चलाने के लिए करते हैं? अरे अपनी संतुष्टि, अपना सम्मान और अपनी स्वतंत्रता के लिए भी तो जरूरी है। सुमन ने कहा, तुमने ये सब उसे कहा? हाँ कहा था और उसने सुना भी, पर उसकी बातों से लगा वह मेरी बातों से एग्री नहीं करता। सोच रही हूँ अभी मना कर दूं, क्योंकि जिसे अपनी पत्नी का काम करना अभी ठीक नहीं लग रहा, उसे आगे चलकर क्या क्या पसंद नहीं आएगा कौन जाने। सुमन बोली, बात तो सही है, आज तुम लोग को प्यार ही प्यार दिख रहा है, पर जिंदगी केवल प्यार से नहीं चलती। जिंदगी में हमेशा नई नई समस्या आती रहती है। रमन को तुम्हें अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद लेने देना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो सच में तुम्हें अपने प्यार को शादी का नाम नहीं देना चाहिए। जाओ एक बार और बात करके देखो, उसके विचार को समझने की कोशिश करो और उसे बताओ कि यदि मुझे लगेगा कि मैं अपने परिवार और नौकरी में सामंजस्य ठीक ढंग से नहीं रख पा रही हूँ, तब मैं स्वयं नौकरी छोड़ दूंगी। ऐसे किसी के दबाव में नहीं छोड़ूंगी। सीता बोली, सुमन तुम सही कह रही हो, चलो आज फिर एक बार बात करके देखती हूँ। रात के 9 बजे सुमन के फोन की घंटी घनघनाई। उसने देखा सीता का फोन था, वह भी उसके फोन का इंतजार कर रही थी। हेलो सीता, जल्दी बताओ क्या हुआ? सुमन, रमन बड़ी गोलमोल बात कर रहा है, उसकी बातों में हाँ दिखती है नाना। फिर कुछ नहीं, जब अभी कई घंटों में एक छोटी सी बात का हल उसके पास नहीं है तो उसे मैं अपना भविष्य नहीं सौंप सकती। मैंने कह दिया अभी मैं शादी नहीं कर पाऊंगी, 2 साल बाद सोचूंगी। ठीक किया, इमोशन में जिंदगी दांव पर नहीं लगानी चाहिए। जो प्यार सुरक्षा ना दे सके वह प्यार नहीं हो सकता। देखना कल वह मुझसे भी बात करेगा, देखती हूँ क्या कहता है। सुमन बोली, ओके गुड नाइट। 2 दिन बाद रमन का सुमन के पास फोन आया। प्लीज आज शाम कॉफी हाउस में मिलो। सुमन ने कहा, ठीक है। सुमन जानती थी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर शादी केवल एक आकर्षण का नाम नहीं है और ना ही समझौते का। अभी 1 ही साल तो हुए हैं दोनों की जान पहचान हुए। सोचते सोचते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला और सुमन कॉफी हाउस पहुंच गई। रमन ने उसे देखा और बैठने के लिए कहकर कुर्सी खिसका दी। सुमन ने प्रश्नवाचक निगाह से रमन को देखा। सुमन ने, सीता से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें तो सारी बात उसने बताई ही होगी। हाँ बताई तो है, अब तुम बोलो। अरे तुम सीता को समझाती क्यों नहीं? शादी के बाद वह घर संभाल ले और मैं कमा कर दूं। कितना अच्छा लगेगा जब मैं घर आऊं तो वह चाय के साथ मेरा इंतजार करते मिले। एक सुकून की जिंदगी। क्या मेरी इच्छा गलत है, तुम बताओ? जी हाँ, तुम्हारी इच्छा और सोच दोनों गलत हैं। पहली तो तुम्हारी सोच पुराने जमाने की है। तुम्हें साथी नहीं, एक पुराने जमाने की घरेलू टाइप पत्नी चाहिए जो सीता नहीं हो सकती। दूसरी बात, उसने पढ़ाई व सर्विस इस दिन के लिए नहीं की थी, उसे अपनी खुद की पहचान चाहिए। तुम्हारे नाम के साथ वह जीवन गुजारने की सोच नहीं सकती, इसलिए अच्छा ही है तुम दोनों शादी ना करो और तुम अपनी माँ को बोलो वह एक ऐसी लड़की तुम्हारे लिए खोज दे जैसी तुम्हें पसंद है। ये कहते हुए सुमन वहाँ से निकल गई और सीता को फोन पर अपनी बात बता दी। अब सीता भी समझ चुकी थी कि रमन उसके लिए सही नहीं है और उसने फोन करके साफ साफ मना कर दिया कि रमन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हमारी और तुम्हारी सोच बिल्कुल अलग है। तुम जैसा सोचते हो वैसा मैं नहीं सोचती और ऐसे में एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। दोस्तों, सीता का फैसला सही था या गलत कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।